जानते हैं, क्या पढ़ के आए हैं, नहीं, एक बार मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, टेंस को क्या करें आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो टेंस जो है बहुत अलग अलग ढंग से लोग पढ़ाता है। पढ़ाने का जो है यानी दुनिया में जितने टीचर हैं सबका पढ़ाने का ढंग क्या है, अलग अलग है, अपने अपने ढंग से, अपने अपने नॉलेज से, अपनी अपनी समझ से क्या करते हैं, सभी लोग इसको पढ़ाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट जो है जो हम लोगों को डेवलप करना है टेंस के बारे में, आज इसी को देख लेते हैं कि टेंस है क्या। हम जिस टेंस को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब बहुत लोगों को पूरे लाइफ पढ़ लेते हैं, फिर भी टेंस कहते हैं कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है ना। लेकिन आज के बाद शायद आपके मन में ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा टेंस को लेकर, मतलब इस कॉन्सेप्ट को जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कभी कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। देखिए, तो शुरू करें इसको। और जितने लोग देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पे भी जो लोग हैं वो लोग देख रहे हैं, एक बार इस कॉन्सेप्ट को देखिए और शायद आपको एक दुनिया में अजूबा कॉन्सेप्ट मैं देने जा रहा हूँ, और इस तरीके से अगर समझ में नहीं आया तो शायद फिर ऐसे लोगों को, ऐसे विद्यार्थियों को जिंदगी भर कन्फ्यूजन बना रह जाएगा मेरे समझाने के बाद। तो आप जैसे हमने लिखा टेंस, हमने ऊपर लिखा क्या टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है, काल। सब लोग पढ़ाता है टेंस मीन्स क्या होता है, काल। काल को फिर हम कुछ कह सकते हैं समय। काल को क्या कर सकते हैं, समय कर सकते हैं। काल को क्या कर सकते हैं, समय। टेंस मीन्स क्या होता है, काल। काल का मतलब क्या होता है, समय। तो कहीं ना कहीं हम टाइम को पढ़ने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या करना है, हम समय मतलब टाइम को पढ़ने जा रहे हैं। अब कहिएगा कि समय, ठीक है। तो जब हम लोग बचपन में थे, हमारे पूर्वज जो थे, हमारे पिताजी, उनके पिताजी जो थे, जब घड़ी नहीं थी तो समय की गणना कैसे की जाती थी। जब घड़ी नहीं थी तो समय की कैसे गणना की जाती थी, आपको पता है। उस समय कैसा होता था, आप अंदाजा लगाए, जब घड़ी नहीं होगा तो समय उस समय भी था, टाइम तो उस समय भी होता था ना। तो हमारे पूर्वज जो है वो लोग समय की गणना कैसे करते थे, तो उस समय उन्होंने एक अपना लॉजिक लगाया था। उस समय था क्या, कौन सा टाइम था, सबसे पहले किसी अगर इंसान को जानकारी हुई थी तो सबसे पहले क्या हुआ था, एक ही चीज का हुआ था, किसका, डे और नाइट, दिन और रात। हमारे पूर्वजों सबसे पहले क्या जाना, दिन और रात, यही जानकारी हो गई कि भाई दिन हो गया और रात हो गई। उससे पहले उनको ये जानकारी थी कि उजाला हो गया, अंधेरा हो गया। थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी तो क्या हो गया, डे नाइट, यानी दिन और रात। और इस दिन को हमारे पूर्वजों ने क्या किया, घड़ी थी नहीं तो उसको उन्होंने क्या किया, पहर में बांट दिया है। जो आप लोग शायद जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, पहर में बांटा था। एक आप नाम सुनेगा, उषा काल, नाम सुने हैं, उषा काल का नाम सुने हैं, उषा काल। आप लोग नहीं सुने, नया जनरेशन जितना आ रहा है उसको पता नहीं है। हमारे पूर्वज, हमारे ग्रंथों में जो है लिखा गया उषा काल। उषा काल मतलब होता है बिफोर कितना बजे, 7-6 बजे से पहले, यानी उषा काल उसको बोलते हैं कि अभी अभी दिन होने लगता है लेकिन सूरज क्या होता है, दिखाई नहीं देती है। यानी कि अब सब कुछ होता है लेकिन सूरज का पता नहीं होता है। उस काल को हमारे पूर्वजों ने कहा कि उषा काल। तो कहा जाता है कि उषा काल में उठना अच्छा रहता है, यानी सूरज निकलने से पहले जगते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, उषा काल बोलते हैं। तो उषा काल, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, दूसरा प्रातः काल, नाम सुने हैं, प्रातः काल जिसको सुबह बोलते हैं, बोलते हैं ना, जिसको सुबह बोलते हैं। तो उषा काल, प्रातः काल, फिर क्या आता है हमारे पूर्वज ने क्या बोला, दोपहर, क्या बोले, दोपहर। उसके बाद क्या फिर आया शाम, ठीक है। उसके बाद आया गदबेर, सुने हैं नाम, गदबेर का नाम सुने हैं,
गदबेर गाँव में गदबेर हो गई बात बोलते हैं हम लोग गाँव के लोग गदबेर। फिर होता है छठा जो है रात। रात रात में ही आता है कर्णिनिया रात। नाम सुने हैं कर्णिनिया रात? उसका नाम नहीं सुने हैं? तो अपने जाके अपने दादी होती दादा से जाके पूछना। तो देखिए एक दिन को उन्होंने एक रात को जो है किस तरह से उन्होंने समय में बांटे। कहने का सेंस है उस समय घड़ी नहीं थी तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, सूरज और रात की स्थिति को भांपते हुए उन्होंने क्या किया, इतने समय में क्या किया, इसको बांटा है समय को। तो हमने फिर मैं कह रहा हूँ कि टेंस मीन्स काल, काल मीन्स समय। और समय जब नहीं था तो दिन रात हम लोग को हमारे पूर्वजों ने जाना था। लेकिन आज हम पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आज हमको फिर समय को पढ़ने की जरूरत है। अब समय पढ़ना कैसे है? नहीं, अब दिन रात थोड़ी ना पढ़ना है, दोपहर शाम समझिए थोड़ी इसमें कहीं ये है। लेकिन जो ग्रामर है, ग्रामर के अनुसार भी हम लोगों ने समय को क्या किया गया है, हम लोगों ने बांट दिया है। यानी कि ग्रामर के अनुसार भी हम लोगों ने समय को क्या किया है, बांटा है। किसमें? दिन रात में नहीं बांटा है, ना ही गदबेर सुबह शाम में, इस तरह से हमने बांटा है। तो यानी कि टेंस मतलब क्या होता है, इसको हम टाइम कह सकते हैं। यानी कि टेंस मीन्स काल मीन्स समय। और समय को जो है हमारे ग्रामेरियन जिन्होंने अंग्रेजी का ग्रामर लिखा, जिन्होंने व्याकरण लिखी, उन्होंने समय को क्या किया गया है, 3 समय में बांटा है, 3 भाग में इसको बांट दिया है। यानी कि उसमें सुबह शाम में उन्होंने नहीं बांटा, दिन रात में नहीं बांटा, और ना ही गदबेर या कर्णिनिया रात में उन्होंने बांटा है। उन्होंने समय को क्या बांटा है, 3 भाग में बांटा है। पहले को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, पास्ट टेंस। और तीसरा क्या है, फ्यूचर टेंस। हमारे ग्रामेरियन पूर्वज नहीं, वो भी तो ग्रामेरियन हमारे पूर्वज हैं। तो जिन्होंने ग्रामर लिखा उन्होंने क्या किया, समय को 3 भाग में बांटा। पहले समय को उन्होंने क्या कहा, प्रेजेंट टेंस, दूसरे को पास्ट टेंस और तीसरे को फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, वर्तमान। क्या होता है, वर्तमान। और टेंस मीन्स काल। काल मीन्स समय। तो इसको वर्तमान समय भी बोल सकते हैं। ये काल जो है, देखिएगा ये काल आजकल सुनने को भी नहीं मिलता है। ये काल जो है, हम जाएंगे अपने जितने धार्मिक ग्रंथ है उसमें जाइएगा तो काल ही मिलेगा, समय बहुत कम लिखा हुआ मिलेगा। नहीं तो वो लोग, क्योंकि उस समय संस्कृत ज़्यादा लोग बोलता था, बाकी पिक्चर भाषा नहीं थी, तो उस समय उन्होंने समय ना कह के उन्होंने काल ही कहा था। और कालांतर में जब धीरे धीरे हम लोग को ज्ञात हुआ, जब घड़ी आई तो हमने क्या किया, इसको समय बोलना शुरू किया। तो यही है प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। पास्ट टेंस मतलब, पास्ट मतलब क्या होता है, काल। और फ्यूचर मतलब क्या होता है, भविष्य काल या भविष्य काल। यानी कि वर्तमान का समय, भूत का समय और भविष्य का समय, यही है। यानी कि ग्रामर के अनुसार, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम लोग समय को क्या किया है, 3 भागों में बांटा है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी वर्तमान समय, भूत समय और भविष्य समय। नहीं तो ये 3 समय, इसी को दिमाग में रख लेना है। समय कितने हैं, 3 हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। किसके अनुसार, ग्रामर के अनुसार। ग्रामर के अनुसार क्या है, 3 समय है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। दिमाग में आ गया? अब कहीं से लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग में इसको डाल लेना है। नहीं, अब आते हैं, ये चीज एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है, कोई भी हो ये क्वेश्चन तो उठेगा। क्वेश्चन क्या उठेगा, जो है ये प्रेजेंट टेंस अभी हमने लिखा था क्या, पास्ट टेंस, फिर क्या लिखा था, फ्यूचर टेंस लिखा था। तो सबसे पहले प्रेजेंट ही इंग्लिश ग्रामर में क्यों पढ़ा जाता है,
एक क्वेश्चन उठेगा ना कि सबसे